सवेरा की दादाबू से पक्की दोस्ती थी। वह उनसे दुनिया जहां की बातें करती और सवाल पूछती थी। सवालों के जवाब तलाश करने की आदत से जहानत में इजाफा हुआ। एक रोज स्कूल से वापस आकर कहा, दादा अब्बू, मिस कह रही थी कि कोई शय ख्याल के बगैर जाहिर नहीं होती। हर शय और अमल ख्याल की वजह से है। क्या ये सच है? दादा अब्बू का चेहरा मुस्कुराने लगा। कहा, बिल्कुल सच है। सवेरा ने बात को समझने की कोशिश की। इस कोशिश में सोच में गुम हो गई। दादा अबू बोले, देखो, पानी पीने का ख्याल आता है तो जहन में पहले पानी की तस्वीर बनती है। जिस्म प्यास को महसूस करता है और हाथ पानी की तरफ बढ़ता है। पानी पीने का ख्याल ना आए तो क्या हम पानी पी सकते हैं? सवेरा ने कहा, ये क्या बात हुई? दादा अबू बोले, बात ही यही है। क्या मैं सारे काम ख्याल की वजह से करती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती? दादा अबू ने इस बात में सर हिलाया। पिछले हफ्ते आपका पर्चा था। तैयारी पूरी थी, मगर पर्चा हल करते हुए एक सवाल का जवाब आपके जहन से निकल गया। जब जवाब आता था तो क्यों नहीं लिखा? सवेरा खामोश हो गई। दादा अबू बोले, खामोशी भी ख्याल है, जो कहती है कि कुछ देर के लिए खामोश रहो और गौर करो। पूछा, ख्याल कहाँ से आता है? दादा अबू ने कहा, जहाँ से हम आते हैं। पूछा, और हम कहाँ से आते हैं? वो बोले, जहाँ से ख्याल आता है। उसने शिकायती लहजे में कहा, दादा अबू, आप तो पहेली पहेली खेल रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि जवाब आप तलाश करें। अच्छा, ये तो बता दें कि जब हम हर काम ख्याल आने पे करते हैं, फिर बुरा ख्याल क्या है? दादा अबू गांव तकिए से पुष्ट लगाकर बैठे थे। पोती के सवाल पर चौंक गए और कहा, बेटा, ख्याल को क्यों इल्जाम देती? हम जिस जहन से ख्याल को देखते हैं, ये वैसा बन जाता है। ख्याल से वाकिफ होना है तो दिल को साफ रखो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जो कुछ अल्लाह ने बताया है उस पर गौर करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने से जहन पाकीज़ा होता है और ख्यालात को खालिस हालत में कबूल करता है। अब देखें, आप मेरा ख्याल रखती हैं, पानी ला कर देती हैं, सर पर तेल की मालिश करती हैं। ये सब क्यों करती हैं? सवेरा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मुझे ख्याल आता है कि आपका ख्याल रखूं। दादा अबू मुस्कुराए और प्यार किया। रात को मुराकबे से पहले सवेरा ने दरूद शरीफ और या हय्यू या कय्यूम पढ़ा। फिर आंखें बंद की। देखा, एक दरवाजा है। लिखा था, ख्याल की दुनिया। दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, दरवाजा हर एक के लिए खुला है। जब चाहें आओ, जब चाहें जाओ। वो अंदर दाखिल हो गई। देखा कि वहाँ हर शय रोशनी से बनी है। खुद उसका वजूद रोशनी है। फूलों के बागात देखे, फूल तोड़ना चाहा तो हाथ फूल में से गिर गया। सवेरा घबरा गई कि ये क्या हुआ। कहीं से आवाज आई, यहाँ कोई शय हाथ नहीं आती, रोशनी रोशनी में से गुजर जाती है। आगे बढ़ो, देखो और समझो, ख्याल की दुनिया क्या है? सवेरा ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, तुम्हारा दोस्त। ये सुनकर वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी तो बोर्ड पर लिखा था, सुकून नगर। वो दाखिल हो गई। देखा कि वहाँ हर चेहरा खुश और हर फर्द रोशनी के तारों से बंधा हुआ है और उड़ रहा है। तारों के सिरे आसमान में गायब हैं। तलाश में निगाह दूर गई तो बोर्ड नजर आया, परेशान न कर। ये पढ़कर माथे पर लकीरें बन गई। वहां भी लोग तारों से जुड़े हुए थे, मगर उड़ान कम थी। वो खौफजदा थे कि अब गिरे तब गिरे। तार जल बुझ रहे थे। चंद तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ। सवेरा ने सहम कर पूछा,
یہ لوگ کون ہیں؟ آواز نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ، خوف، حسد، مایوسی، نفرت اور خود غرضی کو گلے لگاتے ہیں۔ ان کے تار بوجھ سے جھک گئے ہیں۔ ایسے لوگ بلندی پر نہیں پہنچتے اور خوف کے سائے میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ وہ خوش رہتے ہیں، ان کے تار روشن اور اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ سویرا نے دیکھا کہ سب سے اونچی پرواز بچوں کی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بہت تیزی سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ اس کے تار سے دھواں نکل رہا تھا۔ سویرا نے پریشانی سے پکارا، دوست دوست، اس شخص کو بچاؤ۔ اتنے میں روشنی کی دھار اس شخص کی طرف بڑھی اور گرنے سے بچا لیا۔ سویرا نے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ آواز نے کہا، اللہ جبر نہیں کرتا۔ جو شخص جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اسے وہی ملتی ہے۔ یہاں رہنے والے اپنی حالت بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ کس طرح کہ تم نیچے گر رہے ہیں؟ آواز آئی، خیال کا رخ تبدیل کر کے۔ جو جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ان لوگوں کا ذہن مال و دولت میں الجھا ہوا ہے۔ مال اور دولت مٹی ہے، اس لیے لوگ مٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ سوچ کا محور اللہ ہو تو خیال پاکیزہ اور پرواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین کے نیچے جمی ہوئی اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی۔ اور راقبے سے آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں بیٹھے دادا ابو اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ بچوں، کیا سمجھ میں آیا؟